धूमधाम से मनाया। उनका मैं कोट कोट बार सत नमन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दुनिया को मानवता और सुख शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए हमारे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन समाज दलित समाज में जन्मे हुए अनेक महापुरुषों को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का, सम्मानित लोगों का, मुख्य अतिथि महोदयों का, सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को सर्वप्रथम शुरुआत करते हुए हमारा एक ही संदेश है कि जयंती मनाने का उद्देश्य सामाजिक भाईचारा, एकता, शिक्षा और आपस में सहयोग की भावना से मिलजुल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें और अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर पढ़ाएं। जैसे कहा जाता है कि चाहे हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे सभी पढ़ाएंगे। इस संकल्प के साथ और समाज में जो बुराइयां हैं उनको त्यागने का सहयोग करें, आपस में मिलजुल कर भेदभाव न रखें, बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। अभी हमारे मुख्य महोदय ने कहा था कि गांव में जो ठेका खुल रहे हैं तो ठेके का असर जो खुलवा रहे हैं उनके लोगों पर नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे समाज के जो कमजोर दलित समाज के लोग हैं उन पर पड़ता है। दिन भर वो मेहनत की कमाई से पैसा कमाते हैं और शाम के समय मालूम चलता है कि उसका कम से कम आधा हिस्सा ठेके की दुकान पर जाकर खरीद लेते हैं और हमारे लोगों को तो नुकसान होता है, लेकिन सरकार को इसका 25% से 60% सीधा लाभ हो जाता है। हमारे बाबा साहब ने जन्म लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही भारत लौटकर आए और उन्हें दलित शोषित समाज के अनेक कार्यों को देखा कि यहाँ पर हमारे जो समाज के लोग हैं पहले उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक एक कुरीति थी, बुराई थी कि यदि कोई दलित समाज का व्यक्ति सड़क पर आगे चलता है और उसकी छाया मनवादी लोगों पर पड़ जाती है तो उसे दंडित किया जाता था। बाबा साहब इस तरह की समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को देखते हुए विचलित हो गए और उन्होंने हमारे मुख्य ने बताया था कि छत्रपति साहू जी महाराज के यहाँ सचिव का कार्य करते थे, तो उन्होंने उस पद को छोड़ करके दलित शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हुए अपना कार्य शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के साथ सहयोग से महिलाओं की शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अनेक संघर्ष करते हुए आजाद होने के बाद देश में जब संविधान बनाने की